सलोम, शलोम, शलोम। आज का ये दिन जो चौथा दिन है, सृष्टि रचना का चौथा दिन। 3 दिन तक का हमने पिछले समय में जाना 25 इलूल से, और आज जब चौथा दिन है तो चौथे दिन की विशेषता परमेश्वर ने कैसे कैसे रखी, इसे भी जान लेना हमें ज़रूरी है। तो पिछले 3 दिन के संदर्भ में जो हमने जाना कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ और तीसरे दिन क्या हुआ। दूसरे दिन को मुख्य बात थी कि परमेश्वर ने अच्छा नहीं कहा, और तीसरे दिन को 2 बार अच्छा कहा, जब पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ों की रचना हुई। और पहला दिन तो मालूम है कि प्रकाश का था, उजाले का था, और उत्पन्न होने की जगह थी, वो जो स्थिति थी अंधकार से, जहाँ अंधकार में पानी के नीचे अंधकार था गहरा, और पानी को ही अलग किया गया। अलग करना और अंतर भी हमने समझा था। तो जो पहला दिन हम माँ के पेट में होते हैं, गहरे अंधकार में होते हैं और जन्म लेते हैं, वो पहला जो शरीर का जन्म है। पर ये चौथा दिन जो होता है, जब तीसरा दिन हो जाता है, तो ये चौथा दिन जन्म के बाद पवित्र आत्मा पाने का होता है। तो ये 3 दिन, तीसरे दिन, तो ये 3 दिन में क्या क्या हुआ ये भी देखते हैं। फसह का पर्व मनाया गया, अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया गया, और पहले फलों का पर्व मनाया गया। दूसरा था अख़मीरी रोटी का, जिसमें प्रभु यीशु जो जीवन की रोटी है दफन की गई थी, और हम भी उसी तरह से, और सेवकाई भी इसी तरह की है। परमेश्वर ने जो अपने पर्व रखे नवे दिन, और चौथा दिन पवित्र आत्मा का मिलना, और पवित्र आत्मा के मिलने के बाद आगे बढ़ जाना, चले जाना, भेजा जाना। लूका 9 और 10 में जब 70 चेले चुने गए, 10 में यही बात है, और लूका 10 हम समझेंगे साथ साथ इस बात को लेकर कि जो आज पेंटिकोस्ट का है, पवित्र आत्मा का मिलने का, वो, और यही वो समय था, चौथा दिन। तो वो 50 जब पूरे हुए जुबली, तब 50वां दिन, हम उसके आगे अब 5वां और 6वें दिन को भी देखेंगे। चौथे दिन से 5, 6, अब 3 दिन देख लिए, अब 3 दिन के ये जोड़े बने, यानी फुलफिलमेंट हो रही है। अब फुलफिलमेंट हो रही है, और इसी तरह की फुलफिलमेंट है जैसे प्रभु यीशु ने आकर ये 4 पर्व पूरे कर लिए, और 3 अभी बाकी हैं, जिसमें नरसिंगे का पर्व, इकट्ठे होने का पर्व जिसे यौम किपोर बोलते हैं, नरसिंगे के पर्व को यौम तुरवा बोलते हैं, और झोपड़ियों का पर्व जिसे सुकोद बोलते हैं। क्योंकि ये सब ट्रैवल निकल पर है, जो जहाँ भवन बना, मूसा को जो दिखाया गया वो तंबू, उसे ट्रैवल निकल कहा गया है। और पहले दिन का फुलफिलमेंट चौथे दिन हुआ। तो हम पहले दिन की जो है, जब प्रभु यीशु ने, एलोहिम ने, तीनों थे ना, आओ हम मिलकर, ये शब्द आया ना, और ये शब्द एक जगह और आया कि हम में से एक के जैसा हो गया जब भले और बुरे के ज्ञान का फल खाया। तो फुलफिलमेंट चांद, सूरज, तारे बनाकर फुलफिल किया गया, जो अंतर बनाया गया। और इसी बात को बहुत गंभीरता से ये बताया क्यों जा रहा है, ये किस लिए है कि ये सच्चाइयाँ शुरू से छिपी हुई थीं, इसमें प्रकट की गई, ध्यान नहीं दिया गया, पर पवित्र आत्मा चाह रहा है कि इस पे आप ध्यान दें,
और इस बात की सच्चाई को जाने कि 7 क्या है, 7 का मतलब क्या है। उसी को हम देख रहे हैं कि जैसे 7 पर्व, उसके साथ साथ वही टाइमिंग के साथ ये फुलफिलमेंट भी हैं। और आखिरी में जब हम उसके साथ होंगे, उसका डेरा लगेगा और हम उसके साथ होंगे, तो वो यही तो चाह रहा था कि हम उसके साथ, क्योंकि हम 6वें दिन के हैं और 7वां दिन का जोड़ा हमारा प्रभु यीशु है। साथ साथ हम लूका को देखते चलते हैं, 10वें अध्याय को। 10वें और 9वें अध्याय में आपको समानता मिलेगी लगभग, पर 10वें अध्याय के कुछ बिंदुओं को देखते हैं हम। जब भेजा जाता है, क्योंकि अब भेजे जाने का समय आ गया, पवित्र आत्मा के बाद भेजे जाने का समय आ गया है। तो जो आज्ञा दी गई कि चेलों को बोला गया तुम कुछ नहीं लेना, रास्ते के लिए कुछ नहीं निर्देश दिए गए। वहां पर प्रभु यीशु ने कल्याण शब्द का इस्तेमाल किया। चेलों के द्वारा कल्याण, ये क्षमता दी गई, कल्याण की क्षमता दी गई चेलों को। इस बात को ध्यान रखिए, है ना। पर फॉलो क्या करना है, मतलब निर्देश और आज्ञाकारी। और जो ग्रहण करे, जो सुने, जो तुम्हारी सुनेगा, उसका मतलब है जो मेरी सुनता है वो तुम्हारी सुनेगा, जो तुम्हारी सुन रहा है वो मेरी सुनेगा, और अगर तुम्हारी नहीं सुनता तो वो परमेश्वर की भी नहीं सुनता। वो 70 जो चुने गए थे, 70 का भी है ना पवित्र शास्त्र में। तो ये जो इतनी गहरी बातें इतनी सरलता से आपको पता चल रही हैं, ये सिर्फ इसीलिए बताई जा रही हैं कि आप में से प्रत्येक याजक है। और 17 में पढ़ेंगे, 10-17 में तो आपको मिलेगा कि इसलिए खुश मत हो कि तुमने चंगाई की, आत्माओं पर अधिकार तुम्हें मिला, दुष्ट आत्मा निकाली। इसलिए खुश हो कि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे गए, आपके नाम लिखे गए हैं, और एक नया नाम। तो नेक नामी शब्द सुने होंगे कि आपने क्या बोया क्या काटा। तो जब ये आज्ञा दी गई तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अपना झोला लेना, अपनी लाठी लेना और निकल जाना। जब दोबारा यहाँ पर जो भेजा जा रहा है प्रभु यीशु को के द्वारा, चेलों को 70 चेलों को भेजा जा रहा है, और वो बाद में 12 चेले भेजे गए, उन्हें कुछ भी। और उसी के पहले 9 में अगर हम देखेंगे तो वो 5 रोटी और 2 मछली वाला आशीष का, बराह का, वो कई गुना हो जाने का प्रभु यीशु ने सामने प्रकट किया। जाने के पहले उनके 10वें अध्याय में उनको भेजा जाना है, उसके पहले ये घटना 9 में हुई जो हम बार बार देखते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं हो गई, ये जब पवित्र आत्मा के द्वारा क्रमानुसार है। तो चौथा दिन पवित्र आत्मा पाने का और निकलने का। तो मैं चौथा दिन जो हुआ और अधिकार जो दिया गया उसके बारे में हम आगे लगातार जानेंगे, दिन पर और रात पर अधिकार, और 5वां दिन का भी समझेंगे। पर मैं चौथा दिन पढ़ देता हूँ, 14 से 1:14 उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। ये कारण ठहरा दिए हैं जो आप ज़्यादा जानना चाहते हैं ना, चिन्हों के भी कारण हैं। और अभी जो 23 सितंबर का चिन्ह पिछले एपिसोड में मैंने बता ही दिया, जो पैदा होना है, एक कोमेट पैदा होना है, 9 महीने जो रहता है। और बार बार ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने, और इसके लिए पूरा बता दिया गया है कि परमेश्वर ने रखे हैं ये मनुष्य के बनाए हुए हिंदी में। तो उस मैथोलॉजी पे मत जाइए, उन कहानियों पे नहीं जाने की ज़रूरत है। यहाँ वो सच्चाइयाँ हैं। तो यहाँ पर चिन्हों का और नियत समयों का और दिनों और वर्षों का कारण हो। तो वर्ष जो शब्द आया है, मजदूरी का वर्ष आपने पढ़ा होगा, मजदूरी का दिन, वो
365 साल का दिन नहीं, दिन का साल नहीं, दिन वर्ष नहीं। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दोनों बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और ताराकर्ण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। इस तरह सांझ हुई और फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। ये फुलफिलमेंट हो गई पूरी। आशीषों की फुलफिलमेंट इसको कैसे ले रहे हैं आप? ये अधिकार दिया गया, और इन सब चीज़ों पर मनुष्य को अधिकार दिया गया था। आदम को अधिकार दिया गया था, जो प्रतिज्ञा की संतान है उनको अधिकार दिया गया था। और कई ऐसी घटना हैं बाइबल में जब इनको रोका गया, मतलब मनुष्य की माना सृष्टि ने, क्योंकि चुने हुओं की मानी जाती है। और फिर पांचवा दिन जो जल जीवित प्राणी से बहुत ही भर जाएं, जल में जो अलग किया था, और समुद्र और वो बने थे। जाति जाति के जो जंतु हैं, वो उड़ने वाले पक्षी, और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। तब सांझ हुई और भोर हुआ। इस तरह से पांचवा दिन हो गया। अब लगातार हम छठवां भी पढ़ लें। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को बनाएं। यहाँ शब्द जो हम आया, एलोहिम, अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता के अनुसार, जो यहाँ पर शलेम समाप्ता स्वरूप के लिए आया है, और समानता के लिए डीमेथ मतलब समानता में, हिब्रू में। इसका अगर हम एच नंबर भी देखना चाहें तो मिलेगा हमको। और ये जो शलेम लग कर बना है, ये शालेम वाला शलेम नहीं है। इसमें स्वरूप में तिशाद लगा हुआ है। तिशाद जो सादिक को दिखाता है, धार्मिकता को दिखाता है, उसकी पवित्रता को दिखाता है, ये स्वरूप में है। शेलेम जो तिशाद से शुरू हुआ, और लामेद हिब्रू में सेंटर का सबसे बड़ा लेटर है, और मीम जो दिखाता है ब्लड ऑफ जीसस, जीवन को। ये तिशाद जो है वो अलग हुआ था, सादिक। इसलिए मिल्की सीदक याद आया होगा, ये वो सादिक है। तो यहाँ समानता और स्वरूप में बनाए, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे, और ये आशीषें दे दी। तो ये खूबसूरती जो वचन में सच्चाई की है, और पवित्र आत्मा इतनी सरलता से इन चीज़ों को जो बता रहे हैं कि वो ये सातवां का महत्व जाने, और ये चौथे दिन के बाद जब निकलते हैं तो उसके निर्देश समझे, जो लूका 10 में है। बिल्कुल उसे पढ़ें, मैंने पढ़ के तो बता दिया। और 9 उससे कैसे 9 और 10 की समानता है, और क्यों है ये कि वो बातें दोबारा वहाँ पर कही गई हैं। और इसमें हैं कि कल्याण जैसा शब्द आपके द्वारा, और नहीं तो जो ग्रहण न करे वहाँ की धूल झाड़ के आ जाना बोले, पर घर घर नहीं फिरना। जहाँ रुके हो वहीं 50 योजना बना के जैसा किया जा रहा है वैसा नहीं, साफ निर्देश है। तो ये चौथा दिन जो पवित्र आत्मा का मिलने के बाद निकलने का, तो ये सारी फुलफिलमेंट हैं। और अगर हम ये जान लें, इस बात को अच्छे से समझ लें कि सृष्टि रचना के साथ हम कैसे जुड़े हुए हैं, और इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है। अधिकार जैसे ही आप 10 में जाते हैं, 10 के
17 में नाम के बाद 19 में, तो सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार चिन्ह दे दिया वहाँ पर। ये ऐसे ही नहीं है। अब अगर हम आज की वस्तु स्थिति में देखें तो ये फुलफिलमेंट होनी है। मछली पकड़ना, समुद्र में जाना, मछली पकड़ना, मछुआरों का क्यों ज़्यादा बताया गया, और मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यहाँ पर वो बातों का जो प्रभु यीशु ने कहा वो पूरी होती हैं, हो रही हैं। हम देखते कैसे हैं या समझते कैसे हैं, और कारण नहीं समझने का इस अंतिम समय में जब ये सब बातें हैं, अभी मैं बताने वाला, इसके बाद एक एपिसोड में करने वाला हूँ जिसमें ये 24 से 26 तक की जो डिकोडिंग है और वो सच्चाई जो पवित्र शास्त्र की रखी हुई है, उसके पहले से रखी हुई है, उसके भेद, वो पता चलने से क्या होगा, आप कुछ समय बाद उसे या तो भूल जाएंगे या ज्ञान का कारण समझेंगे। पर अगर वो हमारी स्पिरिट के लिए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो हमारे अंदर कार्यकारी नहीं हुआ, उसमें प्रतीति नहीं की गई, उस पर ध्यान नहीं लगाया, तो ये बताना व्यर्थ होगा कि 24 और से जो 26 तक का कैसा समय है, उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, और क्यों वो चीज़ें जो वहाँ पर रखी गई हैं और सबका क्या औचित्य है। तो ये समय तैयारी का रहा है। 23 में वो होना है, जो 23 सितंबर बिल्कुल अब करीब है, जब 9 महीने बाद जन्म हो जाना है, और उसके प्रभाव कैसे कैसे पड़ रहे हैं ये आपने देख लिए जब हमने चौथे में चिन्ह और वर्षों और समयों के ये चिन्ह दिखाए जा रहे हैं आकाश पर। ये चिन्ह का कारण है ये आकाश, चांद, तारे, सूरज, इन बातों को, समय को पहचानने के लिए। अब समय को जब हम पहचान रहे हैं तो एक बात और भी पहचान लें जो बड़ा जटिल सा हो गया है। सबके लिए एक जटिलता आ गई है शैतान के द्वारा। ध्यान नहीं दिया जा रहा है पर जटिलता है, पूरी जटिलता और कठिनाई, और छुटकारा नहीं है। लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रायः हर परिवार में, हर कलीसिया में, हर चर्च में, डिनोमिनेशंस में ये है ही। और इसकी जो सच्चाई है उसको नहीं जाना गया है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और वो कारण है जो बोया गया है। कड़वाहट बहुत अंदर से बढ़ गई है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, और ये कड़वाहट नहीं चाहते हुए बढ़ी है, और एक ढोंग किया जा रहा है प्रेम करने का, पर वहाँ धोखा है, विश्वास नहीं है। और ये सब कुछ बिगाड़ने का काम, जब कहा गया है कि घर के लोग ही दुश्मन होंगे, तो मैं उस संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूं, पर चेता रहा हूं कि इसके पीछे और इसका समाधान भी है। इसका सॉल्यूशन क्या है जब प्रकट हुआ है, तो ये कैसे आप तोड़ सकते हैं। क्योंकि अधिकार की बात दी गई तो मुझे उचित लगा कि ये हिस्से को भी मैं बहुत सरलता से बताने की कोशिश करूं, और ये कन्फ्यूज़न में ना रहें। उसमें सब के सब हैं प्रभावित, तमाम पास्टर्स, बिशप्स जो अगवे कहलाते हैं, प्रेरित, भविष्यवक्ता, जितने ये स्तंभ हैं, शिक्षक, और ये उनका पूरा परिवार प्रभावित है एक दूसरे से। और प्रभावित करने के लिए जो चीज़ें पैदा हुई हैं वो डाली गई हैं शैतान के द्वारा परिवार में। बच्चे बिगड़ने का कारण व्यभिचार, नशा, ये शैतान ने डाला है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ मना करने के कारण फ्रैक्शंस आ रहे हैं, विरोध, दूरी, ये सब बन रही है, और ये दूर तक बन रही है। लगातार प्रार्थना कर रहे हैं आप, बिल्कुल कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं, पर जो प्रार्थना कर रहे हैं उसके पीछे प्रत्येक के अंदर जो सबसे भयानक बात है उसको समझ लीजिए, वो है कड़वाहट। और प्रभु यीशु ने साफ बताए हैं कि पहले वो कड़वाहट को ख़त्म करो, तब मेरे पास प्रार्थना के लिए आओ। मुझे उम्मीद है कि आपस में अपने अपराधों को मान लें, और ये जितने कान सुन रहे हैं अपने अपने परिवार में ये तमाम आशीष और फलने फूलने के भागीदार होना चाहते हैं,
जो उसने कहा वो अपने जीवन में ले लेना चाहते हैं, मिल जाना चाहिए, क्योंकि उसने कहा और हो गया। इसके लिए आपके प्रयास की आवश्यकता नहीं है। विश्वास और प्रतीति, प्रतीति कर लो। तो ये सब छुटकारा का, पूरा छुटकारे का दुष्ट के द्वारा जब मान लोगे और कड़वाहट को खत्म करने के लिए अपने अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने परिवार में और इस बात को रखकर, दोष लगाकर नहीं, झगड़ा पैदा करके नहीं, बड़ा छोटा होके नहीं। ठीक है, आप बाप हैं, बड़े हैं, पर आत्मा में बाप बेटा सब बराबर हैं। पर इसका मतलब जैसे बेटा है और बेटा का काम है मसीह यीशु जो बेटा बनकर अपने बाप की आज्ञाकारिता में रहा। ये सब चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो इन चीज़ों को नहीं, मैं बड़ा हूँ और मतभेद पैदा करते हैं, नहीं स्त्रियों को कलीसिया में नहीं बोलना, और कई चीज़ों के अर्थ नहीं जानने के कारण बहुत सारी चीज़ों में प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं। उनको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ये चाहते हैं इन अंतिम समय में, जब आपके अंदर कड़वाहट है तो कैसे आपकी तैयारी होगी। आप बहुत इच्छा रखते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, और जाके फल क्या है? कुछ भी नहीं। जो बोला गया, नहीं तो इतने सालों में इतनी सारी कितना सम्मेलन होते हैं, जो क्रूसेड्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं और लगातार चलते हैं, पर मूल वजह ये है जड़ में। इसके पहले के वीडियोस में मैंने बताए हैं, कितने सुन रहे हैं उसको, कितना लोगों तक शेयर कर रहे हैं, फैला रहे हैं, मैं नहीं जान रहा। पर जब ये बात समझ में आ जाएगी, जो मूल था, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर वो चित्कार करने वाला, वो भार लेने वाला, वो वेदनाओं को समझने वाला स्वभाव अगर क्रूस से पैदा नहीं हुआ है, तो अपने आप को चेक करना। पर इससे जितने जल्दी छुटकारा आप पाएंगे, क्योंकि बहुत सी परिस्थितियां वहाँ संसार की, शरीर की लालसाओं के कारण इन्वॉल्व हैं, और बहुत से प्रयास मनुष्य कर रहा है और ये उम्मीद करता है वहाँ पर, और आशा रखता है, अपने आप को तसल्ली, मन के द्वारा तसल्ली देने की कोशिश करता है कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, पर बुराई निकलती ही है। बाप की बेटे के लिए, पति की पत्नी के लिए, पत्नी की पति के लिए, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दूर तक चली जाती है रिश्तेदारी। और वो पूरी रिश्तेदारी दिखाने की तो होती है, पर होती है कड़वाहट की, प्रेम की तो कतई नहीं। और अगर तो जो हम कड़वाहट को जब अच्छे से समझ जाएंगे कि ये कड़वाहट का कारण है, सब चीज़ कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रार्थना में सामर्थ्य समझकर कि एक दिन ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उपाय होना चाहिए उस कड़वाहट का, जो शैतान के द्वारा दूर से डाली गई, शंका पैदा करी गई, चाहे वो रिश्तेदारों के द्वारा हो, चाहे वो कलीसिया के लोगों के द्वारा हो। दूर दूर तक ऐसे मतभेद, बंटवारे, अलग करना, अंतर बनाना, ये सब हो रहा है, अलग अंतर। और ये कल्याण, कल्याण बहुत मुख्य है कि आप कल्याण का कारण बनना चाहते हैं और आपको वो अधिकार मिला है कल्याण का। पर वो स्थिति में, क्योंकि ये भी आया, इनमें पढ़ेंगे 9-10 में, तो वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, और वहाँ पर एक चीज़ बताई गई, उपवास और प्रार्थना के द्वारा निकलती है। और यहाँ निर्देश हैं, इनमें छोटी छोटी चीज़ें आपको लगती होंगी कि क्रूस जो ना उठाए, जो प्राण बचाना चाहे, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए कोई आशा नहीं। ये ध्यान रख ली, वहाँ चालाकी बिल्कुल नहीं है। जिस परमेश्वर ने शुरू से सारी चीज़ें बड़ी साफ साफ कर दी हैं, गलत फहमियों में पढ़कर मनुष्य पर विश्वास ना करें। मनुष्य के द्वारा जो वचन सच्चाई से पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, उस पर विश्वास करिए, क्योंकि वो माध्यम है। वो अच्छा माध्यम भी हो सकता है, बुरा माध्यम भी हो सकता है। क्योंकि अगर कड़वाहट में जकड़ा है और उसकी समझ नहीं है ये, और आपस में जब ये बात करते हैं, और हर कलीसिया, अलग अलग मिनिस्ट्री अगर कड़वाहट में आ गई है, तो उसका उपाय है कि ये आपस में ख़त्म करें, नहीं तो वैसे ही नाश हो गई। लग रहा है, ये नहीं है परमेश्वर का राज।
जिन स्वर्ग में नाम लिखने वाली स्थिति नहीं है। बहुत साफ साफ समझ लीजिए, क्योंकि जो दूसरी बार का है कि वो स्थिति आपकी नहीं है, ना आपका झोला है, ना आपके पास लाठी है, ना आपके पास धन दौलत है कि आप निकल जाएं। ये नहीं है। आप बाहर से 9 और 10 का फ़ायदा लेते हैं मज़दूरी का, कि मज़दूरी को मज़दूर को मिलनी चाहिए। नहीं, वहाँ यहाँ भेजा गया है। अच्छे से ध्यान से देखें तो ये इज़राइल की भेड़ों के लिए भेजा गया था। पर दोबारा जब भेजा जाता है, जब समझ दे के भेजा जाता है, पवित्र आत्मा फूँका जाता है, पवित्र आत्मा फूँका जाता है, याद करिए, और उसके बाद भेजा जाता है। यानी पवित्र आत्मा पाने के बाद, वो सामर्थ्य पाने के बाद, वो अधिकार पाने के बाद, कि जब आप बोलें कि तेरा कल्याण हो, तो जिस परिवार में उतरें उसका कल्याण दिखना चाहिए। बाहर उसका फ़ोन नहीं आ जाना चाहिए अभी तक चंगा नहीं हुआ। अगर आपके पैर सुहाने हैं वाकई में, और पहाड़ों को समझे हैं, तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे। पर निराकरण कर लीजिए, भ्रम में ना पड़े। कड़वाहट निश्चित है, क्योंकि वहाँ पर आपका मन का वो क्षेत्र, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीज़ों से भ्रमित, अपने आप को कुछ कुछ समझना, इसको अलग रखें। जब तक परिवार में इकट्ठे नहीं होंगे, लकड़ी को इकट्ठा किया गया, 2 लकड़ियों को बांधा गया, यहूदा, यूसुफ, वो जो एप्रेम के लिए, और जो टूट गई थी, ये जोड़ने की प्रक्रिया बता रहा हूँ साथ साथ। जब हमारा तो हर दिन नया वचन के साथ, पिछले समय में हमने जाना है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आज वचन मिला है उसको पहन के हम नए हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, और वो वचन आपकी रक्षा करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। प्रतीति किया हुआ वचन निश्चित, क्योंकि उसमें सच्चाई है। आपने सिर्फ पढ़ लिया और प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा मुझे साथ कर लीजिए, मेरे साथ हो जाइए, इससे नहीं होता। वाकई में आप साथ हैं क्या? आप अगर पवित्र आत्मा के साथ हैं तो रास्ते में इधर उधर निगाहें क्यों जा रही हैं, इधर उधर की लालसा क्यों आ रही है कि मेरे पास ये होना? तो ये कौन सी चीज़ें हैं ये शैतान इस तरह से कड़वाहट के वो बीज डाला हुआ है। और वो समय जो 2 और 3 को इकट्ठे होकर उसके चरणों में होने का है, वहाँ उपस्थिति क्यों नहीं रहती, बदबू क्यों रहती है? क्योंकि एक गंदगी के साथ आप इकट्ठे होते हैं। वो गंदगी जो शैतान ने डाली हुई है, जब तक वो गंदगी, कड़वाहट की गंदगी दूर नहीं करेंगे, लाख उपवास और प्रार्थनाएं करें, अंगीकार करें, अपने अपराधों का मान लें कि हाँ, यहाँ पर ही आप दुष्ट को हराएंगे, लज्जित करेंगे, और उसको मालूम होगा कि ये मेरी चालों को, मेरे इन सब कर्म कांडों को समझ गए हैं। उसको समझ में आना चाहिए यह बात। तो साथ साथ आज ये भी चीज़ें जुड़ती चली गई हैं और फुलफिलमेंट का हो गया है। फिर आगे बढ़िए ना, आपके जीवन में जीवन का पेड़ लगा हुआ है, तो जो उसके निकट उस छाए में आएगा, वो उनकी हवाओं को पाएगा, चंगे होंगे। और एक खूबसूरत अंदर जब प्रभु यीशु है, तो चाहे संसार में कुछ हो रहा हो, हमारी कोई भी अवस्था हो, कैसी भी अवस्था हो, सदा आनंदित रहेंगे आप आत्मा में। और यही मैं इच्छा रखता हूँ, आशा भरोसा रखता हूँ कि ये सारा कुछ जो बोला जा रहा है आपके द्वारा, इसको कैसा बोया जाता है मैं नहीं जानता। और अगर नहीं बोया जाता तो मुझे मालूम है कि उस कड़वाहट का शिकार हैं आप। वो जब तक नाम लिखाना है तो वो स्थिति होगी, और अधिकार यीशु के नाम में कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। और एक समय बता दिया है कि जो इस तरह से कर रहे हैं वहाँ यीशु के नाम में, क्योंकि चंगाई एक बार होती है, बार बार किसी के लिए प्रार्थना नहीं करना पड़ता। और अगर वो नहीं हो रही है तो दुष्ट आत्मा से प्रभावित है। और ऐसे लोग भी निकल आए हैं, ऐसे कल्ट भी निकल आए हैं, जिससे आपको सावधान रहना है। जो मनुष्य पर विश्वास करेगा वो लज्जित होगा। इसीलिए वचन पर विश्वास, जो वचन कहता है, और इन सच्चाइयों को बार बार सुन के अपने हृदय मन प्राण में इनके पचा लें इसको,
और सबसे बड़ी बात है कि इस कड़वाहट से निकल आएं, दिखावा ना करें, दांत दिखा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और पता चला दरवाजे के अंदर झगड़े रगड़े पड़े हैं। ये क्यों आया है? ये लालसा के कारण पूछा गया है बार बार, ज़रूरतों के कारण, कैसी कैसी परिस्थिति। तो सच्चाई के साथ परमेश्वर ने साथ ही दिया है। एक दूसरे में आनंदित हो, एक दूसरे को खुश करो। और क्रूस उठाने का मतलब है कि सामने वाले के लिए अपने आप का बलिदान करके, क्योंकि बलिदान आवश्यक है, बलिदान की भेंट आवश्यक है अगर आप चाहते हैं। ये सब मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बता दी गई हैं और 3 पर्व होने बाकी हैं और वो फुलफिलमेंट से होंगे, पूरे इकट्ठे होने, वहाँ अंगीकार और पश्चाताप से होंगे। और एक शानदार जो होना है और आपको मिल गया है, उसके बाद भी अगर आप भटक रहे हैं तो शांत होकर इस बात को बार बार सुन के अपने आप को आजमा ले। हर एक कोई अपने आप को आजमा ले यीशु के नाम में। तो इतनी मेहनत जो लोगों की 20-20, 30-30, 40-40 साल की मिनिस्ट्री के बाद भी, तो वो उनके लिए वही दिन होता है। घूम फिर के वहीं आते हैं और बार बार उसी बात को अलग अलग तरीके से बता बता के खुद उनकी क्या मनोस्थिति है ये आप नहीं समझेंगे। और कितना सारा भर गया है, उपदेशों से भर दिया गया है, लिखा है ना, और भर गया है सब। अब तो मिलना नहीं है। तो हम सीधे फोकस हैं उस बात पर, प्रभु के जो सेकंड कमिंग, आगमन पर, और उसके बहुत से भेद पर प्रकट हो रहे हैं। तो वो सब आपके लिए हैं। और जैसे जैसे मेरे पास ये सारी चीज़ें होंगी कि मैं इसको लाइव उस चीज़ पर बता सकूं, ऐसे सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है कि वो डिकोड्स के जो हिब्रू के लेटर्स के मैं साफ साफ दिखा सकूं, पर लिख के कोशिश करूंगा। पर इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्दी आपको मिलेगा, इंतज़ार करिएगा। और इससे मुझे पता चलेगा कि सचमुच आप कितनी लालसा रखते हैं इन समझ के लिए, और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए और स्वर्ग में प्रवेश के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश के लिए आप किस हद तक गंभीर हैं। तो ये चीज़ों से छुटकारा पाइए जो कड़वाहट की और बेस है। एक दूसरे के अपराध मान लीजिए और ये भला होगा, किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर नहीं। और उसके बाद आपस में मिलने, भाई लोग मिले रहें, यही तो इच्छा है। तो हम अंत में जाने के पहले, जब कड़वाहट को समझ रहे हैं, जो कड़वाहट डाली जाती वो कितनी भयानक तरीका है और उसमें क्या क्या चीज़ समाहित रहती हैं शैतान के द्वारा, वो सब, जो शरीर की लालसा, जो बोलते हैं ना, जीविका का घमंड और अभिलाषाएं आँख की, शरीर की, ये सब जो पाप से जुड़ी हुई हैं, व्यभिचार से जुड़ी हुई हैं, चमक दमक से जुड़ी हुई हैं, और सारा ध्यान आकर्षित करने पर लगा हुआ है, आकर्षित करने पर लगा है। और उसके पीछे भी ध्येय गंदा है, प्रेम नहीं है, वो सरासर गंदगी है, वासना, व्यभिचार, इजाबेल, ये तमाम दुष्ट आत्माएं हमने देखा था कि चेलों पर। और इसका सिर्फ कलीसिया पर प्रभाव है या चर्च पर है, या डिनोमिनेशंस पर, या पूरे परिवार पर? बिल्कुल निश्चित है। अब उसमें से जो इस बात की समझ रखता हो और जो अपने द्वारों पर पहरा लगाया हुआ हो और जो द्वार का पहरेदार हो और प्रभु यीशु के लहू के महत्व को समझा हो और इन बारीकियों को जो सतर्क रहता हो, जो देखरेख करने में, रक्षा करने में आज्ञाकारी हो, निश्चित वो परिवार तो बचा है। जैसे 8 लोग बचे थे इजराइलियों के द्वारा और ये दूसरा हिस्सा आज मसीही लोगों के द्वारा। तो ये नफरत आप कितनी भयानक तरीके से फैली हुई देख रहे हैं। हर जगह नफरत, चाहे वो राजनीति में हो, पूरे देश में हो, सारे संसार में हो, नफरत और नफरत और नफरत। आप शब्दों के से इन चीज़ों को दूर नहीं कर सकते, जबकि हम मसीही लोग प्रेम करेंगे और प्रेम कर पाते हैं कि अंदर जब दुर्भावना भरी हुई है। हाँ, उसके पीछे उद्देश्य है, जैसे राजनीतिक उद्देश्य इकट्ठे हुए हैं, प्रेम का संदेश, ठीक है, पर स्थिति तो वही है। जहाँ अपराधी प्रवृत्ति पूरी पड़ी हुई है, नफरत पड़ी हुई है शैतान के द्वारा, वहाँ पर आप सिर्फ कुछ मैसेज ऐसे करके ख़त्म हो जाएगी, शरीर के प्रयास से ख़त्म हो जाएगी, कुछ दिखाने से। ठीक है, एक इंसान इस काम को कर रहा है,
पर उसके पीछे छिपा हुआ कितना सारा कुछ है। इस नफरत में जाति जाति के लिए, धर्म धर्म के लिए, और विचारधारा विचारधारा, कैसी कट्टर विचारधाराएं, और जो पाठ तो प्रेम का और दुनिया भर की कहानी बताते हैं, पर अंदर कितना विरोध है। हम मसीही लोगों को ये सब का कितना सुनना पड़ता है। सामने ना बोलते हो, पर ये सब गाली देते हैं। क्यों? चाहे वो कोई क्यों ना हो, सब के सब, मैं सब के लिए बोल रहा हूँ, मतलब सब, क्योंकि उनकी शिक्षाएं ऐसी हैं। उनका कोई उद्धार से लेना देना नहीं है। वो तो आज के समय में मनुष्य को पूजने वाले लोग हैं। तो शैतान तो उनको गिरफ्त में रखकर लोभ लालच में अतिक्रमण वाला स्वभाव, कुछ लोगों में देख लिए होगे आप, जो अतिक्रमण की लालसा रखते हैं, वो नफरत है, लालच भरा हुआ, इससे कोई उम्मीद नहीं है। ये भिखारी हैं। ये एक आएगा अभी, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 2023 और 2024 और 2026, अभी 23 सितंबर से जो निश्चित होगा, इन समयों के दरमियान वो खौफनाक होने वाला है। और फिर इनके पूरे ख्यालात, इनकी मैथोलॉजी जो झूठी है, ये सब तोरा से चुराया हुआ है। ये नाना प्रकार के त्योहारों के नाम दिए हैं, वो चुराए हुए उन समयों को चुराया गया है शैतान के द्वारा, पर समझा नहीं पाए हैं। ये समझ में आता है जो, क्योंकि इनके बीच में मैं बहुत रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है इनका। पर नफरत जिस तरह से बो दी गई है सारे विभागों में, राजनैतिक हों, प्रशासनिक हों, सब जगह पर ये नफरत। तो उनके परिवार में तो खुशहाली के लिए दौलत है बस, और नशा, और उसमें सारा कुछ हो रहा है। तो इस नफरत को जो हमारे भी परिवार में शैतान ने बोई है कड़वाहट के द्वारा, वो प्रेम, पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य में कहा गया है, तेरा प्रेम पहला सा नहीं है। कहने का मतलब उसमें क्या चीज़ें हैं, यही है वो नफरत और कड़वाहट। और इसीलिए वो जो अब तीसरी तूरी फूकी जाएगी, जो बिल्कुल उसका समय करीब आ रहा है निश्चित, वो और वो नागदौना जो कड़वाहट से भरा हुआ है, वो गिराया जाएगा इस पृथ्वी पर और नदियों में। तो परमेश्वर जवाब देने वाला है इस कड़वाहट का, इस नफरत का, क्योंकि इन्हें जब प्रेम रखना नहीं आएगा तो प्रेम करना एक अलग बात है। भावनात्मक किसी के लिए प्रयास करना वो सब कर रहे हैं, ये अपने ज्ञान, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं है। जब हर जाति में, हर गोत्र में ऊंचा नीचा और लड़ाई पड़ी हुई हो, दिखाने के लिए अपने घर में दूसरे परिवार के साथ जो बोला जाता है, चेक कर लीजिए, वहाँ कहाँ प्रेम है? कोई नहीं। हाँ, सबके सब ऐसे होंगे, मैं नहीं जानता, मैं गिनती नहीं गिनता है, पर मोस्टली और मूल वजह है नफरत, और यही बो दी गई। और काटने का मतलब हर कोई जानता है। और यीशु के बगैर, प्रभु यीशु के बगैर, पवित्र आत्मा के बगैर, वचन की प्रतिज्ञा के बगैर ये चीज़ों से छुटकारा है ही नहीं। और इसकी उनको समझ भी नहीं है, इनके पास कोई समाधान नहीं है। हाँ, विचार, डिस्कशन, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और परिस्थिति देख रहे हैं हमारे देश की। तो वो ये मत समझिए ये जो विचारधाराएं बनी हुई हैं, चाहे वो हिंदूज की ब्राह्मणी विचारधारा, इस्लाम की, चाहे बुद्धिज्म की, ये जैनिज्म की, ये विचारधाराएं हैं, उन सब के लिए हम चाहे वो स्वीकार कर रहे हो, जो जब इनको पढ़ती हैं इधर उधर के, तो प्रभु यीशु के चरणों में आते हैं, पर बहुत अंदर कड़वाहट और गाली देने का, बहुत बुरा बुरा बोलने का, जो जितने निचले स्तर पर है। क्योंकि ये बात भी सच है, नीच अपनी नीचता दिखाता ही है। सुअर को नहला दो, वो कीचड़ में जाएगी ही, कुत्ता अपनी उल्टी को चाटेगा ही। तो जो इनके डीएनए हैं वो वैसे ही रहने हैं, पर परमेश्वर ने जिसको बचाना है इनमें से, तो वो बच रहे हैं, सब नाश नहीं होंगे। लोग अब इन कड़वाहट के संदेशों को सुनना नहीं चाहता, कोई भी पसंद नहीं करता, सब त्रस्त हो गए हैं नफरत, क्योंकि खुद भी नफरत से भरे हुए हैं, कड़वाहट परिवार की। तो अपने आप को तैयार करिए यीशु के नाम में। मुझे ये लगा आखिरी में जाते जाते कि ये बात की जो पूर्ण कर दूं इसको, कि ये जो शुरू हुई है और हम आगे के लिए जो तैयारी करेंगे जब सारे, और इसमें हम लग जाएंगे कि प्रत्येक दिन जो हमें मिला है नया वर्ष, वो लोगों के लिए अच्छे फल का कारण बने। ये बात हमको समझ में रखनी चाहिए, जो वचन में प्रतिज्ञा हैं
भविष्यवाणी है वो पूरी होंगी। ये बहुत समय से राज्य पर चढ़ाई कर रहे हैं, जात पर कर रही, ये हो रहा है, ये शुरुआत है। पर ये समय जो अंतिम समय के अंतिम क्षणों में हम जो जा रहे हैं, और बचाएगा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, अगर हम उस ओर ध्यान रखेंगे। यही मैं चाहता हूँ कि प्रभु की ओर देखें और पवित्र आत्मा के द्वारा सारा निराकरण। आमीन।